कारुण्य मंदाकिनी जगन माता श्री सीता जी के स्वभाव प्रकृति के विषय में समझाने की कृपा करें। क्षमेश्वरी माँ हमारे अपराधों को क्षमा करके हम पर कृपा करें, ऐसा उपाय बताइए। निशीम कर्णपूर्णा वात्सल्य महोदधि कांता श्री राघवेंद्रस्य सीता पातु सर्वदा। भगवती सीता जी जो हैं निशीम कर्णपूर्णा, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी करुणा से परिपूर्ण है। असीम मतलब असीम करुणा से परिपूर्ण है माता जी। और वात्सल्य महोदधि, वात्सल्य का तो समुद्र उनके अंदर लहरा रहा है। जीव जो है परमात्मा की कृपा का अपेक्षा रखता है, कृपा की आकांक्षा रखता है, कृपाकांक्षी है, परंतु उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण उस पर कृपा की जाए। परंतु माता जी जो हैं ना तो जीव के दोष दुर्गुण देखती हैं, क्योंकि उनके हृदय में एक ही भाव है, न कश्चिन न अपराध्यति। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने अपराध न किए हों। तो आप सबको मालूम ही है, वाल्मीकि रामायण में जिस समय श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र का लंका विजय एवं रावण वध की समाचार को लेके भगवती सीता जी के पास पहुंचे, तो बहुत राक्षसियां जो हैं वहाँ उनकी सेवा में तत्पर थीं, जो रावण के भय से, रावण के आदेशानुसार सीता जी को भयभीत करती रहती थीं। वही आज सब भगवती की सेवा में संलग्न है। हनुमान जी महाराज ने भगवती सीता जी के चरणों में बारंबार प्रणिपात किया। प्रणिपात करने के उपरांत निवेदन किया कि भगवान श्री राघवेंद्र ने, भगवान श्री राम ने किस प्रकार से रावण का वध किया एवं विश्व विजयी रावण पे विजय पाई है, अर्थात संपूर्ण विश्व पे विजय पाई है। ऐसे तो जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया था, तो धनुष भंग के समय ही ये कहा जाता था कि जो भी धनुष भंग करेगा वो विश्व विजयी माना जाएगा। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बानासुर जैसे उस धनुष को नहीं छुए, छद्म वेश में थे। और मंदोदरी ने कहा भी है, उस सभा में तुम उपस्थित रहे, फिर भी तुमने अपना पुरुषार्थ और बल दिखा के क्यों नहीं सीता जी को उस समय स्वीकार किया। इस प्रकार से जो चोरी पूर्वक, छल पूर्वक तुम उनका अपहरण करके लाए हो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम तो वैसे ही विश्व विजयी हैं ही। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोशला। सप्त सागर पर्यंत रावण का राज था। रावण ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनधारी, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहाँ तक रावण ने विजय पाई थी। और जब भगवान श्री राम ने
रावण को पराजित करके उसका वध किया, तो भगवान श्री राम उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हुए। वैसे तो वो परमात्मा है, फिर भी मानवीय रूप में ऐसा लीला कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने ये शुभ संदेश भगवती सीता जी को सुनाया। भगवती सीता जी ने कहा कि आपने जो मेरे को ये संदेश सुनाया है, इससे मैं इतनी प्रसन्न हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको इसके लिए क्या उपहार दूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, अगर आप उसको पूरी करें। ये जो राक्षसी हैं, इन्होंने आपको बहुत त्रास दिया, बहुत कष्ट दिया है, और जिस समय मैं उस आपके दर्शन के लिए आया था, आपके पास मुद्रिका लेके आया था, उस समय ही मैंने सोच लिया था कि समय मिलने पर इनको उचित दंड दिया जाएगा, क्योंकि उस समय तो मैं शीघ्रता पूर्वक भगवान श्री राम के पास संदेश पहुंचाना चाहता था कि जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम को सीता जी की सुधि मिल जाए और भगवान श्री राम आगे का कार्य करें। तो इसलिए मैंने उस समय तो कुछ नहीं किया था, परंतु अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ, आपका आदेश हो। तो तब भगवती सीता जी ने कहा कि देखो, ये बेचारी दया की पात्र हैं, ये तो रावण के भय के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, अभी ये सब सेवा में लगी हुई हैं, और जिसकी सत्ता होती है, जिसका शासन होता है, उसके अनुकूल बन के रहना पड़ता है। तो बेचारी उस समय परवश थी, इस कारण इन्होंने वैसा व्यवहार किया। और सज्जन महापुरुषों को जो भी शरण में आ जाए उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसको दंड इत्यादि नहीं देना चाहिए। ये सब मेरी शरण में आई हुई हैं और अभय की भिक्षा चाहती हैं, तो मैंने इनको अभय दिया है। किसी प्रकार से अब इनको दंड देना उचित नहीं होगा। उसी संदर्भ में भगवती सीता जी एक कथा सुनाती हैं। तो कहती हैं, एक शिकारी जो है जंगल में शिकार के लिए गया, एक शेर उसके सामने दौड़ा और उसको पकड़ने के लिए, तो वो व्यक्ति एक वृक्ष पे चढ़ गया। उस वृक्ष पे एक रीछ भालू पहले से बैठा हुआ था। अब वो व्यक्ति भयभीत हो गया, नीचे शेर आ गया है, ऊपर भालू है, क्या करें। भालू ने कहा, तुम भयभीत नहीं हो, तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा किसी प्रकार से कोई अहित नहीं करूंगा। शेर ने कहा कि देखो, ये शिकारी है, ये बिना कारण से वन पशुओं का शिकार करता है, हमने इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये निरपराध को मारते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, खाल इत्यादि हमारी बेचते हैं, हमारा पित्त इत्यादि बेचते हैं आदि। तो शेर कह रहा है कि उचित ये होगा कि तुम इस व्यक्ति को नीचे गिरा दो, तो जिससे मैं भूखा हूँ, अपनी क्षुधा निवृत्ति के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाना। भालू ने कहा कि ये मेरी शरण में आया है,
इसलिए मैं इसको नहीं गिरा सकता हूं। अब शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मानव से कहा, शिकारी से कहा। मानव कितना कृतज्ञ हो सकता है। मानव ने सुना शेर कह रहा है कि अगर इस भालू को तुम नीचे गिरा दो तो मैं इसको अपना आहार बना लेता हूं। मेरे को तो क्षुधा निवृत्त करनी है, अपनी भूख को मिटाना है जिस भी प्रकार से हो, इसलिए इसको तुम नीचे गिरा दो। मानव ने कहा यह तो अच्छा अवसर मिला है। उसने उसके टांग पकड़ के खींच के गिराने की कोशिश की। भालू तो पेड़ पे रहने का अभ्यस्त था, सावधान था, वो गिरा नहीं। शेर ने फिर उससे कहा कि देखो तुम कह रहे थे ये शरण में आया है, इसने अभी तुम्हारे पैर पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश की, अब तुम इसको नीचे गिरा दो और मैं इसको खा के चला जाऊंगा। परंतु उस व्यक्ति भालू ने कहा भले ही इसने अपराध किया है परंतु हम अपना शरणागत धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारी शरण में आता है। तो माता जी कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी जान में अनजान में कार्य रूप में कारण रूप में न कश्चिन अपराध न किया हो। इसलिए जो महापुरुष हैं वो शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते हैं। शरणागत को जे तजे निज हित अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें विलोकथान। तो हनुमान जी महाराज कुछ नहीं किए, परंतु माता जी का ऐसा स्वभाव है, मतलब जिन राक्षसियों ने उनको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाया और उन राक्षसियों के ऊपर भी भगवती की दया है, करुणा है, कृपा है। वैसे लोग कहते हैं कि माता बहनों को हनुमान जी की आराधना उपासना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उसी प्रसंग में जब हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे हैं तो राक्षस और राक्षसियों ने हनुमान जी की पूजा की है। तो हनुमान जी की सेवा पूजा का अधिकार तो सभी को है, नारी पुरुष कोई भी हो। केवल इतना है पवित्रता का विचार रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो तो भी स्त्री हो तो भी, उनको पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको एक उपाय बताते हैं। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, वंदौ गुरुपद पदुम परागा। चरण की धूली की उपासना करनी चाहिए, मतलब हनुमान जी के चरण की जो धूली है उसकी उपासना करनी चाहिए, ना कि उनके चरणों तक हम पहुंचे, चरणों का स्पर्श करें। उसकी अपेक्षा अच्छा ये है कि हम उनके जो चरण की धूली है वो उसको सिरोधार्य करें, उसको नमस्कार करें। तो माता जी जो हैं रामचरितमानस में एक और प्रसंग आया है, वो भी भगवती सीता जी का स्वभाव का परिचायक है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान श्री राम अपने हाथों से पुष्पों का चयन किए और पुष्पों का चयन करने के उपरांत पुष्पों का संग्रह करके निजकर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से आभूषण तैयार किए, पुष्पों के पुष्पहार, बेनी इत्यादि जो भी हो सकते हैं।
और सीतई पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक भगवती को पहनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी नारियों के पक्षधर नहीं रहे हैं, ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी आदि आदि कहते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के माध्यम से यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते हैं वैसा अन्य इतर लोग भी करते हैं। तो भगवान श्री राम ने सबको एक संदेश दिया कि पत्नी के त्याग का, समर्पण का आदर करना चाहिए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक पहनाए हैं। जैसे तो आज कुछ लोगों ने यहाँ भी हो सकता है किया हो, अच्छा है, नहीं किया हो तो कर लें, अच्छा होगा। सीता सहस्त्र नामावली से भगवती सीता जी का पुष्पार्चन इत्यादि, वो जो सीता सहस्त्र नाम है वो भगवान श्री राम ने अद्भुत रामायण में भगवती सीता की उपासना करते हुए स्तुति की है सीता सहस्त्र नाम से भगवान श्री राम ने। तो हम बता रहे थे कि एक बार चुनी कुसुम कुमार, एक बार ऐसा भगवान श्री राम ने फटिक शिला के ऊपर ये चरित्र, ये लीला घटित हुई है। और भगवान श्री राम ने जब सीता जी का इस प्रकार से श्रृंगार किया, उसके बाद भगवान कोतकी हैं, लीला करके कुछ दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने सीता जी की गोद में सिर रख के विश्राम करने का अभिनय किया, नाटक किया। और उसी समय इंद्रपुत्र जयंत, ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम ने 99.5 रास लीलाएं चित्रकूट में की हैं। आधी लीला में ये विघ्न बन गया था जयंत, इसके कारण से वो रह गई थी, तो वही द्वापर में आके महाराज के रूप में पूरी की गई है। वैसे एक भुसुंडी रामायण है, संस्कृत में है, बहुत बड़ा कलेवर है, बड़ी पुस्तक है, और उसमें भगवान श्री राम की इस प्रकार की रासलीलाओं का बहुत वर्णन है। भगवान श्री राम सरजू के उस पार लंबे समय तक रहे हैं। वो अलग अलग रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ रामायण है, उसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है, वैसे वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग भगवती सीता जी हनुमान जी को सुनाती हैं, और अध्यात्म रामायण में भी भगवती सीता जी हनुमान जी को सुनाती हैं कि ये गुप्त प्रसंग है, इसको कोई नहीं जानता। जब ये प्रसंग भगवान श्री राम को सुनाएंगे आप, तो उनको विश्वास होगा कि तुम मेरे पास आए हो। दूसरा, भगवान के बाण की महिमा समझ में आएगी कि भगवान का बाण, भगवान श्री राम चाहें तो वहीं से, जहाँ हैं वहाँ से ही इस दुष्ट आताताई रावण का अंत किया जा सकता है, और संपूर्ण लंका के जो आताताई दुष्ट हैं उन सबको समाप्त किया जा सकता है। तात शक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। हनुमान जी से भगवती सीता जी कह रही है रामचरितमानस में। और वैसे ये घटना अरण्य कांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, परंतु वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में अरण्य कांड में यह प्रसंग नहीं है, सुंदर कांड में ये प्रसंग जो भी है। तो जयंत जो है
सुरपति सुत धर बायस बेशा। देवराज इंद्र का पुत्र है, उसने कौवे का रूप धारण किया। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु नहीं परती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौवे के समान ये पाक रिपु अर्थात इंद्र का स्वभाव है। ये छली है, छल करने वाला है, मलिन है, मल इसका साफ नहीं है, कतहु नहीं परती थी कि इसको कहीं विश्वास नहीं होता है। तो इंद्र का पुत्र है जयंत, उसने कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बना के सीता चरण चोंच हति भागा। अध्यात्म रामायण में लिखा है इंद्रा कागा तदा आगत्य मत पादांगुम आरक्तम विद्याराया आमिक्षया। ऐसा मतलब इंद्रा कागा एक महाकाग आया, नखेस तुंडेन चासा कृतम, नख और चोंच से, तुंड यानी चोंच, क्या किया, मत पादांगुम आरक्तम, मेरे पैर के लाल अंगूठे को देख के विदीर्ण कर दिया, आमिक्षया। ऐसा तो वैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है बायसा सहसा आगम्य और विद्यारा स्तनांतरे, स्तन में चोंच मारा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के कहाँ चोंच का प्रहार किया, पर नखेस तुंडेन मतलब चरण और चोंच मार के भागा। जो भी है उसमें वैसे ये अध्यात्म रामायण वाला अर्थ इसमें सीधा स्पष्ट होता है। जो कुछ वाल्मीकि रामायण के श्लोक का अर्थ भी अपने ढंग से करते हैं। जो भी है, चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने देखा कि सीता जी के पैर से जो रक्त की धारा बही, भगवान के शरीर का स्पर्श की और रघुनायक जाना, भगवान जान गए कि ये जो है सुरपति सुधर बायस वैसा सठ चाहत रघुपति बल देखा, ये भगवान के बल को देखना चाहता है। किस प्रकार से, जिम पिपील का सागर कहा, जिस प्रकार से एक कोई चींटी जो है सागर की था लेना चाहे, सागर की उताल तरंगों में उस चींटी का पता भी नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से सागर रघुवर बाहुबल, भगवान का जो बाहुबल है वो तो समुद्रवत है, और ये जो जयंत पिपील का मतलब चींटी के सदृश तुच्छ है। जब भगवान ने देखा कि रुधिर की धारा बह रही है और सामने पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है, उसके चोंच और पंजे में रक्त लगा हुआ है, तो भगवान ने सींक धनुष सहायक संधाना, एक कुशासन पे जिस पे भगवान विराजमान थे उसमें से सींक निकाली और उसको ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके प्रेरित ब्रह्म अस्त्र उसको फेंक दिया। चला भाग भायस, उस जो कौवा है वहां से भाग के चला और ब्रह्म धाम से पुर सब डोका, धरणिज रूप गए पिता ही, पहले वो अपने पिता के पास अपना रूप धारण करके जयंत के रूप में गया, परंतु पिता ने नहीं रखा। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ गया, शंकर जी के यहाँ गया, शिवलोक में गया, सब धामों में भटकता रहा, परंतु रात को सकई राम कर द्रोही, भगवान से द्रोह करके कौन रख सकता है। मात मृत्यु पितु समन समाना, माता जो है उसके लिए मृत्यु के समान हो जाती है। सुधा होई विष सुन हर जाना, और जो अमृत है वो उसके लिए विष के समान हो जाता है। राम व्युंख जो होते हैं और जो राम जी के सन्मुख होते हैं, गर्र सुधारी रिपु करई मिताई, उनके लिए विष जो है वो अमृत हो जाता है
और जो शत्रु हैं वो मित्रता का भाव रखने लगते हैं। अब जयंत सब लोगों में गया, काहू बैठन कहा न हुई, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। और भा निराश, वो निराश हो गया, उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई। जिस प्रकार से भगवान के चक्र से प्रेरित होके दुर्वासा जी जो हैं भटकते रहे हैं तीनों लोक में, का उसी प्रकार से जयंत की दयनीय स्थिति हुई। और फिर नारद देखा विकल जयंत। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत विकल हो गया है, बहुत परेशान हो गया है, लागी दया, उनको दया आ गई। कोमलचित संतों का स्वभाव जो है वो कोमल होता है, इसलिए नारद जी को दया आई और उन्होंने कहा तुमने जिसका अपराध किया है वहां जा, तू इधर उधर क्यों भटक रहा है। फिर वो भगवान श्री राम के चरणों में आके पड़ा है, परंतु उल्टा पड़ गया, तो भगवती सीता जी ने उसको सीधा किया है और भगवान के सन्मुख किया है। और भगवती सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि प्रभु, कोई बच्चा अगर माता के स्तन में काट भी ले तो माता उसको इस प्रकार से दंड नहीं देती है, और इसने अपराध किया है, परंतु अब आप इसको क्षमा करें। भगवान ने कहा ये जो ब्रह्मास्त्र है ये निष्फल तो नहीं जाएगा। और उस जयंत से कहा मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं लेता हूँ, तुमको मृत्यु नहीं प्रदान करता हूँ, तुमको एक नेत्र दे दो, दो में से एक, और उसमें भी विशेषता ये रहेगी कि जिस तरफ तुम देखना चाहोगे। अभी भी आप देखोगे कौवे का नेत्र एक है उसका, और कभी इधर देख लेता है, कभी उधर के नेत्र से देख लेता है, वो अंदर ही अंदर घूमता है उसके। तो इस प्रकार से एक नयन कर तजा भवानी, उसको एक नयन का कर दिया, मतलब समदर्शी बना दिया, किसी प्रकार से विषम दृष्टि ना रहे, गलत दृष्टि ना रहे। और तो भगवती सीता जी ऐसी हैं कि जिसने उनके प्रति इतना बड़ा अपराध किया, उनके पैर में या स्तन में जहाँ भी इस प्रकार से चोंच और पंजे से प्रहार किया, फिर भी उन्होंने उसकी क्षमा की याचना की कि जिस भी प्रकार से हो इसको भगवान क्षमा कर दें, और भगवान ने क्षमा भी किया है उसको। तो कहने का मतलब यह है कि भगवती सीता जी जो हैं हमारे अपराधों को नहीं देखती हैं। बहुत इस प्रकार की कथाएं हैं जिसमें भगवती सीता जी की कृपा और करुणा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और भगवती सीता जी को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में पद कहा है, कभों की अवसर पाई मेरी सुध्याई भी मेरी माँ जान की। कभी माँ अवसर पाके आप मेरी सुधि भगवान श्री राम तक पहुंचा देना। कछुक करुण कथा चलाई के, पहले आप कुछ ऐसे कारुणिक प्रसंग भगवान श्री राम को सुनाना जिससे भगवान द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, और जब भगवान पिघल जाए तब उस समय बताना कि पृथ्वी पे इस कलयुग में एक तुलसीदास हुआ है, वो भी आपका सेवक है, उस पर भी आप कृपा करें। तो भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अपराधों को भुलाकर हमारे ऊपर दया कृपा करुणा करें। और जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं। ये जो चरण कमल को मनाने की जरूरत है। भगवती सीता जो है
माँ जगदम्बा श्री सीता जी जो हैं वो हमारे दुष्ट आचरण को देख के वो हमसे रूठ गई हैं और हमारा जो व्यवहार बर्तन है वो अक्षम्य है, हम अपराधी हैं। इसलिए ताके जुगपत कमल मनावों, उनके चरण कमल को मना रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को मना रहा है और माँ रुष्ट हो गई है, तो इसी प्रकार से उनको मनाने की जरूरत है। और भगवती कृपा करती हैं, कर रही हैं, करेंगी। बस और तो इसमें क्या किया जा सकता है। जय श्री राम।